मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ के शामिल होने पर पाकिस्तान कल सुबह करेगा फैसला। पाक पीएम के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। मोदी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को न्योता देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। 26 मई की शाम को है मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अफगानिस्तान के अहमद करजाई, बांग्लादेश के स्पीकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को पहुंचने की उम्मीद। सार्क देश को दिया गया था न्योता। श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योता देने से बीजेपी की सहयोगियों का विरोध। वाइको ने राजपक्षे को न्योते पर जताई आपत्ति। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में महिंदा राजपक्षे को न्योता दिए जाने को जयललिता ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। बोली, गलत सलाह पर उठाए गए कदम को टाला जा सकता था। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के न्योते से ईरानी दूतावास ने जताई खुशी। मोदी के कदम को सराहा। बोले, दो देशों के बीच मजबूत होंगे संबंध। दुश्मन भी हुए मोदी के मुरीद। दिग्विजय ने किया ट्वीट, लिखा, पाकिस्तान के पीएम को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना तारीफ की बात। कल उमर अब्दुल्ला और शशि थरूर ने भी पढ़े थे कसीदे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पाक पीएम को न्योता देने पर जताई खुशी। बोले, पाक पीएम को न्योता देना अच्छी बात, लेकिन आडवाणी वाली हालत ना हो। गाजियाबाद से बीजेपी के सांसद वीके सिंह ने भी पाक पीएम को न्योते पर की सराहना। बोले, हमने एक संदेश देने की कोशिश की, अब गेंद पाकिस्तान के पाले में। पाकिस्तान पर डिप्टी एनएसए का बड़ा बयान। संधू ने कहा, लोकतंत्र बहाली के बावजूद पाकिस्तान आतंकियों का गढ़। जमातो दावा समेत सक्रिय है कई आतंकी संगठन। दिल्ली पहुंचने पर गुजरात भवन में मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह। राजनाथ सिंह मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। मोदी ने आखिरकार ली गुजरात से विदा। दिल्ली पहुंचे मोदी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बोले, जा रहा हूं, लेकिन जब बुलाया जाएगा तब जरूर आऊंगा। गुजरात को आनंदीबेन के हवाले कर दिल्ली पहुंचे मोदी। रवाना होने से पहले अहमदाबाद में मां से की मुलाकात। मां ने पीएम बेटे का मुंह मीठा कराया और शगुन के तौर पर दिए 101 रुपए। देश के मनोनीत पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन पहुंची। अंजना धीर हनुमान से मोदी के लिए मांगी दुआ। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने आनंदीबेन को सीएम बनने पर दी बधाई। अभिनेता विवेक ओबरॉय ने भी दी आनंदी को शुभकामनाएं। गुजरात की मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल। गुजरात की 15वीं सीएम के रूप में ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में मोदी और आडवाणी भी रहे मौजूद। आनंदीबेन की शपथ ग्रहण समारोह में लगा बीजेपी नेताओं का तांता। सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, रमन सिंह, राजनाथ सिंह शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। आनंदीबेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेता भी पहुंचे गांधीनगर। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी समारोह में की शिरकत। आनंदीबेन के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी, केशुभाई पटेल साथ साथ। केशुभाई ने आनंदी और मोदी दोनों को दी बधाई। आनंदीबेन के सीएम बनने पर आनंदीबेन की बेटी और बेटे ने जताई खुशी। बोले, लोगों की परेशानियों को करेंगी दूर। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर बीजेपी नेताओं का लगा जमावड़ा। अमित शाह, जेपी नड्डा, वरुण गांधी और राजीव प्रताप रूडी राजनाथ से मिलने पहुंचे। मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी नेताओं की बैठक। 26 मई की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मोदी के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की कोशिश। चुनाव आयोग महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ करेगी कार्रवाई। पेड न्यूज के खिलाफ दर्ज किया मामला। मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर सोनिया गांधी ने दी बधाई। कांग्रेस अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर भेजा शुभकामना संदेश। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के चेयरपर्सन से सोनिया गांधी देंगी इस्तीफा। सोनिया ने जवाहरलाल नेहरू की 125वीं सालगिरह पर पद छोड़ने का बनाया मन। मिलिंद देवड़ा के आरोप से खफा कांग्रेस। कांग्रेसी नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी बोले, पार्टी फोरम में रखनी चाहिए थी बात। हार का ठीकरा राहुल के सलाहकारों पर फोड़ने के बयान पर घिरे मिलिंद देवड़ा। शीर्ष नेताओं ने किया पलटवार। सलाहकारों में खुद मिलिंद भी थे। देवड़ा की सफाई, आहत होकर दिया बयान। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में उठे बगावती सुर। मिलिंद देवड़ा ने लगाए थे गंभीर आरोप। ट्वीट के जरिए जताया विरोध। कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हार को लेकर पार्टी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। लंबे समय से सरकार और संगठन से हो रही थी गलतियां। कांग्रेस नेता प्रिया दत्त ने मिलिंद के बयान पर टिप्पणी करने से किया इनकार। राहुल के सलाहकारों का किया बचाव। कांग्रेस 24 मई को सीपीपी के चेयरपर्सन का करेगी चुनाव। कांग्रेस ने दिल्ली की 14 जिले की कमेटी और 140 ब्लॉक की कमेटियों को किया भंग।
हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे 10 जनपद, इस्तीफे की बात को सिरे से किया खारिज। असम के सीएम तरुण गोगोई सोनिया से मिलने पहुंचे, असम में पार्टी की करारी हार के लिए जिम्मेदारी, इस्तीफे की पेशकश। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने छोड़ा सरकारी बंगला, परिवार के साथ मुंबई के घर में हुए शिफ्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले आरजेडी प्रमुख लालू यादव, आगे की रणनीति पर दोनों नेताओं के बीच विचार विमर्श। बिहार में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू को बिना शर्त समर्थन करेगी, लालू की पार्टी आरजेडी, सभी 21 विधायकों का जेडीयू को समर्थन। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन मांझी को बहुमत साबित करने से पहले नीतीश लालू मिले, कल सदन में जीतन मांझी को करना है बहुमत साबित। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने जेडीयू को समर्थन देने पर दी सफाई, बोले बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी ने जेडीयू को दिया बिना शर्त समर्थन। आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी जेडीयू को समर्थन पर रखी अपनी बात, कहा जेडीयू को बाहर से समर्थन करेंगे। आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार को बताया जुगाड़ तकनीक का गुरु, बोले जेडीयू बिना सत्ता के नहीं रह सकती। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने जेडीयू पर लगाया अवसरवादी राजनीति करने का आरोप, मांझी को सीएम बनने पर दी बधाई। जेडीयू के अली अनवर ने भी आरजेडी के समर्थन पर दी सफाई, बोले बिहार को बचाने के लिए जेडीयू ने आरजेडी से लिया समर्थन। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में काटी पहली रात, आज की रात भी जेल में रहेंगे केजरीवाल। योगेंद्र यादव के 5,000 रुपए भरकर जमानत लेने पर उठे सवाल, विरोधियों ने पूछा क्यों भरी रिहाई बॉन्ड, धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे योगेंद्र। आप नेता योगेंद्र यादव ने जमानत लेने पर दी सफाई, बोले पर्सनल बॉन्ड और बेल बॉन्ड में है फर्क, सिद्धांतों से नहीं किया गया समझौता। समाजवादी पार्टी ने 23 मई को बुलाई आपातकालीन बैठक, मुलायम सिंह की अध्यक्षता में होगी, विधायकों के साथ हार पर मंथन। पंजाब के जेल मंत्री श्रवण सिंह ने बादल सरकार से दिया इस्तीफा, ड्रग्स के आरोप लगने के बाद नैतिकता के आधार पर छोड़ी कुर्सी। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं और लोकसभा के प्रत्याशियों से की मुलाकात, हार पर माथापच्ची, विधानसभा चुनावों की रणनीति पर हुई चर्चा। ईवीएम के साथ फोटो खिंचवाने से मचा बवाल, वाराणसी में विकास भवन का एक अधिकारी चुनाव के एक दिन पहले ईवीएम मशीन ले गया था घर। सीबीआई ने सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा पर कसा शिकंजा, एमसीएक्स एसएक्स लाइसेंस देने पर शुरू की जांच। डबल मर्डर से दहल गई दिल्ली, तिलक विहार इलाके में घर में घुसकर मां बेटी का कत्ल, हत्यारों का अभी तक सुराग नहीं। वेस्ट दिल्ली के तिलक विहार इलाके में पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला, महिला का 18 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस मामले को काफी देर तक छुपाने में जुटी रही और मौके पर पहुंचे आला पुलिस ऑफिसर बचकर पीछे के रास्ते से निकले। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेंदुआ घुसने से मची अफरा तफरी, वन विभाग बड़ी मशक्कत से तेंदुए को पकड़ने में रहा कामयाब। 11 महीने की बच्ची की जिंदगी से मां बाप ने ही किया खिलवाड़, केरल में माता पिता ने करवाई मासूम से पैरासेलिंग, केस दर्ज। ड्रोन से पिज्जा डिलीवरी पर बवाल, मुंबई पुलिस ने पिज्जा पहुंचाने के लिए मानव रहित ड्रोन के इस्तेमाल पर मांगी सफाई। मुंबई पुलिस ने पिज्जा आउटलेट से पूछा सवाल, ड्रोन का इस्तेमाल करने से पहले क्यों नहीं दी सूचना। मुंबई पुलिस हवाई यातायात नियंत्रक से भी पूछेगी सवाल, क्या फ्रांसिस्को पिज़्ज़ेरिया ने ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में आउटलेट से इजाजत ली थी या नहीं। आगरा के विजया बैंक में 25 लाख की डकैती, बैंक में ग्राहकों और कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बदमाशों ने फरार होने से पहले बैंक को किया आग के हवाले, बदमाश भागने में रहे सफल, पुलिस आरोपियों की खोजबीन में जुटी। भरतपुर अस्पताल के बरामदे में ही एक महिला का हुआ प्रसव, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते नवजात ने तोड़ा दम। महिला के परिजनों ने बच्चे के शव को लेकर अस्पताल के बाहर शुरू किया विरोध प्रदर्शन, अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में बंद मिल की झाड़ियों में लगी आग, तेज हवाओं के चलते आग ने लिया विकराल रूप। आग की चपेट में लेदर फैक्ट्री और रेडीमेड कारखाने, आग को देखते हुए आसपास के मकान कराए गए खाली, दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची।
आग से लाखों का नुकसान, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। पुंछ पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी की पत्नी और उसके 8 बच्चों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2000 किलो आम को किया नष्ट। आम को कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया था। लुधियाना के ऋषिनगर इलाके में अवैध बिल्डिंग्स को गिराया। लोगों ने पुलिस बल पर किया पथराव। घर गिराने से इलाके के लोग हुए पुलिस बल पर आक्रामक। बेकाबू भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने किया बल का प्रयोग। जमकर लोगों पर भाजी लाठियां। गर्मी शुरू होते ही आगरा में पानी की किल्लत। सिकंदरा से लोहा मंडी, शाहगंज, गोकुलपुरा और विष्णुनगर में पानी का अकाल। 27 साल तक ठोकर खाने के बाद एक शख्स को मिली पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जीती हक की लड़ाई। श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका। श्रीनिवासन की याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार। श्रीनिवासन कोर्ट के आदेशों में सुधार चाहते थे ताकि वो आईपीएल से अलग क्रिकेट मसलों में बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में काम कर सके। आईपीएल से अलग क्रिकेट मसलों के संचालन की अनुमति मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने की श्रीनिवासन की खिंचाई। संबंधित बेंच करेगी मामले की सुनवाई। श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट के 28 मार्च और 16 मई के अंतरिम आदेशों में बदलाव का अनुरोध किया था, जिसमें उन्हें बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करने से रोका गया था। आरबीआई ने सभी बैंकों को जारी किया फरमान। जुलाई महीने में फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए नए तरह के एटीएम लॉन्च करने का दिया आदेश। घरेलू ई रिटेलर कंपनी फ्लिपकार्ट ने देश के ई कॉमर्स ऑनलाइन फैशन रिटेलर मिंत्रा का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने यह सौदा करीब 2000 करोड़ रुपए में किया। कल सामने आएंगे देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई बैंक के वित्त वर्ष 2014 की चौथी तिमाही के नतीजे। चौथी तिमाही में मुनाफा 16% घटने का अनुमान। आरबीआई ने सोना आयात से जुड़े प्रतिबंधों में दी छूट। व्यापारिक घरानों को सोने के आयात की अनुमति मिली। मार्च में 5 बैंकों को सोना आयात करने की मिली थी छूट। आरबीआई गवर्नर का बयान। पोस्ट बैंक को मिल सकता है सीमित बैंकिंग लाइसेंस, जिससे डाकघर डिपॉजिट जुटाने और अन्य पेमेंट सेवाएं भी दे सकता है। चीन की शिंजियांग राज्य की राजधानी उरुमुकी में सीरियल ब्लास्ट धमाके में 31 की मौत, 90 घायल। भीड़ भरे बाजार में हुआ ब्लास्ट। शिंजियांग पुलिस के मुताबिक 2 कारें सुबह 7:50 पर बाजार में पहुंची, जिसके बाद कारों में बैठे लोगों ने भीड़ पर बम फेंकने शुरू कर दिए। अमेरिका में बीच सड़क हुआ बस हादसा। हाईवे पर जली स्कूल बस। हादसे के वक्त बस में कोई भी मुसाफिर सवार नहीं था। हांगकांग के समंदर में हुआ शिप हादसा। मकाऊ में मुसाफिरों को लेकर जा रहा शिप मालवाहक जहाज से टकराया। हादसे में 38 मुसाफिर घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रहस्यमय तरह से लापता हुए मलेशियाई फ्लाइट MH370 का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। हिंद महासागर में ब्लूफिन ने पानी के नीचे फिर से शुरू की तलाश। सर्बिया में बाढ़ से मची तबाही। पूर्वी क्रोएशिया का हिस्सा बाढ़ की चपेट में आया। बेलग्रेड की तरफ से बढ़ रहे बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बांध बनाने का काम शुरू। बाढ़ से जूझ रहे बोस्निया में जर्मन राहत एजेंसी के कार्यकर्ताओं ने संभाला मोर्चा। ट्यूबवेल की मदद से बाढ़ के पानी को निकालने में जुटे। पीने के पानी की किल्लत बढ़ी। अमेरिका के कैलिफोर्निया से 10 साल पहले अगवा की गई महिला मिली। पुलिस ने महिला का अपहरण करने वाले 41 साल के सिद्रो गार्सिया को हिरासत में लिया। घाना में नाइजीरियन स्कूली छात्राओं ने राष्ट्रपति के खिलाफ किया प्रदर्शन। लापता स्कूली छात्रों की तलाश नहीं किए जाने से खफा छात्राओं ने की नारेबाजी। ब्राजील के साओ पाउलो 14 राज्यों के पुलिसकर्मी 24 घंटे की हड़ताल पर गए। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बस चालकों ने भी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा।